हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर रीजनिंग का ये एक टॉपिक है जो यूपीएससी के एग्जाम्स में और अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। इसके मैं बेसिक्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हम जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा फ्रेंड्स, और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, जो भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। जी, ब्लड रिलेशन में ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब सारे क्वेश्चंस में परिवार के लोगों के ऊपर ही होते हैं, किसी की तरफ इंडिकेट करके, यानी कि एक पर्सन को दिया गया है, वो किसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है कि यह व्यक्ति मेरी चाचा का ताऊ मतलब भाई है या जो भी है, तो उससे उस व्यक्ति का रिश्ता बताना होता है हमें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि इसमें दिए गए दो लोगों के, यानी कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि यह व्यक्ति, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि राम ने कहा, ठीक है, राम है, राम ने कहा, जैसे कि ये राम है, राम ने कहा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, राम ने कहा यह व्यक्ति, यानी कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में कहा। राम ने कहा यह व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरी माँ का बेटा है। तो राम की माँ ये हुई, तो यह व्यक्ति यानी कि राम की माँ और ये बेटा है, तो यानी कि दोनों में क्या रिलेशन हुए, भाई। ठीक है, दोनों भाई हुए ना, तो इसके लिए आप एक सिंबल बना सकते हैं भाई के लिए। जैसे कि आप ये इस तरीके का तीर यूज कर सकते हैं भाई बहन या भाई के लिए। तो एक अपना एक पर्टिकुलर एक साइन बना लीजिए कि मम्मी पापा के लिए कौन सा साइन, हार्ट वाला साइन बना सकते हो आप, और भाई बहन के लिए एरो वाला साइन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, लेकिन उसको फिक्स करके रख लीजिए। इससे आपको आसानी होगी पहचानने में कि ये इसके बीच में ये रिश्ता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप पहला क्लियर हो गया ना, मेरी माँ का बेटा है। राम ने कहा ये व्यक्ति मेरी माँ का बेटा है, यानी कि इसका बेटा है, तो इसका क्या हुआ, भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रश्न आते हैं। तो दूसरा है सीमा ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख के सीमा को बता रही हूँ। सीमा ने कहा यह लड़की मेरे पिता की, यानी कि अब माँ की जगह पिता हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लड़की को, आप लड़की को ट्रायंगल से इंडिकेट कर सकते हैं, लड़के को आप सर्कल से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको हमेशा आपको यही रखना है। फिर इसे आप एक सिंबल बना लेंगे ना कि हाँ लड़की का सिंबल ये है, लड़के का ये है, तो आपको जेंडर पहचानने में भी, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि इससे इसका संबंध क्या है, इससे इसका संबंध क्या है, तो सभी में, सारे संबंधों में कितनी लड़कियां हैं, कितनी फीमेल हैं, कितनी मेल हैं, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप शुरू से ही इसको एक मतलब सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे ना, एक सिंबल के बेसिस पर लेके चलेंगे, तो आपको आसानी होगी, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आप रिलेशन का भी सिंबल बना लीजिए। जैसे कि मैंने बताया अभी, भाई बहन के लिए एरो वाला सिंबल यूज कर लीजिए, और मम्मी पापा के लिए हार्ट वाला ये सिंबल यूज कर सकते हो। इन दोनों के बीच रिलेशन है, मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी सिंबल अपने हिसाब से दे सकते हो। तो क्या था क्वेश्चन, सीमा ने कहा यह लड़की मेरे पिता की बेटी है, तो पिता ये हो गए। ठीक है, पिता की बेटी यानी कि सीमा ये है, तो पिता की बेटी है, तो इन दोनों में सिस्टर और सिस्टर है, मतलब ये दोनों, पिता की बेटी मतलब उसकी सिस्टर हुई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये रही सीमा क्या है, उस लड़की की बहन है। नेक्स्ट है अजय ने कहा यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी का भाई है, तो यह लड़का यानी कि अजय ने कहा, अजय मतलब कि ए अजय, ये अजय ने कहा यह लड़का, यानी कि इस लड़के के बारे में बात हो रही है, मेरी पत्नी की। अजय ने कहा यह लड़का मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी की, यानी कि अजय ये है, तो अजय की पत्नी यानी कि ये हुई अजय की पत्नी, इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी कौन है, ये है पत्नी की बेटी। इसका भाई कौन है, ये है भाई। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा इसका भाई।
ठीक है, तो भाई हो गया, तो मतलब कि अजय का क्या हो गया, बेटा। ठीक है, बेटे का सिंबल आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, बेटा और पापा का रिश्ते को स्क्वायर दे दिया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये तो अजय से इसका क्या संबंध है, बेटे का। तो अजय क्या है, इसका बेटा। ओके, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको याद भी रख सकते हो, जैसे कि फादर सन डॉटर, मदर सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता आप दिखा सकते हो, अंकल नेफ्यू नीस का रिश्ता दिखा सकते हो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर का दिखा सकते हो। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए फैमिली ट्री या डायग्राम भी आप बना सकते हो। इससे बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं हम एक डायग्राम ट्री, वो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर। जैसे कि आप सबसे ऊपर एक जनरेशन यानी कि दादा दादी वाली जनरेशन, आप ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन को आप शो कर सकते हो सबसे ऊपर। इसमें यानी कि दादा दादी, परदादा, जो भी हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आप लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद मम्मी पापा वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, पेरेंट्स वाली लाइन, पेरेंट्स में आपके यहाँ पे चाचा चाची भी आ जाएंगे। ठीक है, अंकल आंटी मामा मामी सारे इसमें पेरेंट्स वाली लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को हल करने में, कंफ्यूज नहीं होगे ऐसे आप। ठीक है, और बच्चे वाली लाइन में जैसे कि चिल्ड्रन है, सारे चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएंगे, भाई बहन। ठीक है, फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स तो खैर आएंगे ही नहीं, इसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भाई बहन, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इजी होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाएंगे, इस तरीके से आप एक ये ट्री बनाकर क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सबसे नीचे ग्रैंड, हाँ अभी जैसे वैसे तो 3 जनरेशन का ही पूछते हैं, अगर बाई चांस 4 जनरेशन का पूछ लेते हैं तो यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड भी आ सकता है। ठीक है, चाइल्ड के चाइल्ड मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड, पोता पोती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर, जैसे कि राम ने कहा मेरी माँ का बेटा है, राम ने कहा यह मेरी माँ का बेटा है। तो मेरी माँ का बेटा यानी कि पेरेंट यहाँ ले लो, मेरी माँ ये है, राम ने कहा ये मेरी माँ का, यानी कि राम मेरी माँ है और ये राम मान लिया हमने, मेरी माँ का बेटा यानी कि इसका बेटा ये, इसके बारे में बात हो रही है, तो दोनों क्या हुए, भाई हुए। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो दूसरा भी एग्जाम्पल सेम ही है। अजय ने कहा यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी का भाई है। तो इस तरीके से आप इसको हल करके बताइएगा और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। वैसे तो ये सेम ही है, बट ये डायग्राम के थ्रू आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सब जान सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।